वहीं सिरोही जिले में सर्दी का प्रकोप जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का उछाल हुआ है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री हुआ दर्ज। लोग अलाव के सहारे सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। माउंट आबू घूमने आए सैलानी मौसम का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं सैलानी यहां पर मौसम का जमकर फायदा उठा रहे हैं। माउंट आबू की ठंड, लोगों की सर्दी बढ़ रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये सर्दी एक खास आनंद उनको दे रही है। सीधा चलते हैं माउंट आबू से, लाइव लेते हैं जहां पर हम खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वहां पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील और भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है सुनील? पहले आप बताइए, क्या कुछ अपडेट है? किस तरह वहां पे ठंड पड़ रही है? क्या कुछ कहना है वहां पर्यटकों का? सुनील सुनील जी, आपसे सवाल बिल्कुल है ये। प्रीति, बताना जी चाहूंगा कि सर्दी का प्रकोप आज कुछ जरूर हुआ है। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो +4 डिग्री के ऊपर अंकित किया गया। पिछले 15 दिन से माउंट आबू का जो तापमान था वो शून्य और शून्य से नीचे माइनस के अंदर दर्ज किया गया था, परंतु आज थोड़ा से तापमान के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और इस सर्दी का फिर भी, क्योंकि आज की तारीख में भी माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 4 डिग्री के ऊपर है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री पे दर्ज किया गया। जी प्रीति। सुनील, तापमान, पर्यटकों का क्या कुछ कहना है? लोगों को कोई परेशानी वहां पर इतनी सर्दी में जाहिर सी बात है नहीं हो रही है? क्या कुछ अपडेट है? लोगों का क्या कहना है? जो आम लोग वहां पर रह रहे हैं उनका जनजीवन कैसा चल रहा है? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन का मजा तभी होता है जब वहां पे जी सर्दी पड़ती है। और माउंट आबू के अंदर जो पर्यटक आते हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि माउंट आबू एक ठंडा प्लेस है, राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। और आने वाला पर्यटक अपने आप में गर्म कपड़ों के साथ रहता है। और बच्चों को अपन देखते हैं तो सुबह और शाम बच्चे गर्म कपड़ों के साथ लगे हुए रहते हैं। और सुबह सुबह चाय की थड़ियों के ऊपर अपन पर्यटकों को देख सकते हैं। सुबह सर्दी को दूर हटाने के लिए चाय का सारा ले, अलाव का सहारा लेते हैं। और जो दिनचर्या, जो स्थानीय जी लोगों की दिनचर्या है, उसके अंदर भी काफी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब शाम होती है तो तापमान एकदम कमी हो जाती है और सुबह 9 बजे बाद तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। परंतु ये सर्दी का जो आनंद है वो पर्यटक भरपूर लेते हैं। जी प्रीति। भरत, एक सवाल आपसे है कि किसानों का क्या कहना है? किसानों के लिए जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी बात है, उनकी फसलों के लिए ये लाभदायक है। किसानों का क्या कुछ कहना है भरत? बिल्कुल, ज्यादा सर्दी पड़ती है कि इन दिनों के अंदर गेहूं की और चने की और मटर की फसल यहाँ पे उगाई जाती है। जैसे सर्दी ज्यादा होती है तो कहते हैं कि जी उनकी अंकुरित होती है। और ये किसानों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर पाला भी पड़ता है, वो गिरती है, उससे किसानों को लाभ भी होता है। जी प्रीति। सुनील जी, सुनील जी, भरत जी, अब सवाल आप दोनों से है। भरत जी, इस बार सवाल आपसे है, क्या कुछ वहां पे लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है? सैलानी वहां पर लगातार आ रहे हैं। कब तक ये सर्दी का जो सितम है वहां पर, ये क्या ड्यूरेशन है सर्दी की? कब तक ये दौर वहां पर रहने वाला है भरत जी? प्रीति, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 दिन और सर्दी का एहसास पड़ सकता है, कि क्योंकि कई क्षेत्र के अंदर बारिश का भी अलॉटमेंट किया, बारिश की भी चेतावनी दी गई है। कई हिस्सों के अंदर बारिश के होने की संभावना। और जैसे ही बादल हटेंगे वैसे ही सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। जी प्रीति। सुनील जी, सुनील जी, भरत जी, ये सवाल मेरा आपसे है। बता दें कि माउंट आबू में इस वक्त बड़ी सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक वहां पर आनंद ले रहे हैं। एक सवाल आपसे है भरत जी, आपसे सवाल है मेरा। भरत जी, भरत जी, ये बता दूं कि इस अलवर ग्रामीण 2 दिन का हर क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं मैं सरिस्का की बात करूं तो सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। नई साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं। वहीं जो बढ़ती सर्दी को देख
तक सर्दी का आनंद ले रहे हैं। वहीं सरिस्का भी जो पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आज 2 दिन राहत के बाद घना कोहरा देखने को मिला है। तो वही मैं ग्रामीण में एक बार फिर लोगों को सर्दी ने दस्तक दी है, तो लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं गर्म कपड़े यूज कर अपने जो सर्दी का बचाव कर रहे हैं। वहीं मैं वाहन चालक की बात करूं तो वाहन चालक भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ये वाहन चालक दिन में भी अपनी हेडलाइट जलाकर निकलने को मजबूर है। वहीं मैं बात करूं तो किसानों की किसान इन दिनों काफी खुश नजर आए। तो ये गुनगुनी जो ठंड है, जो कोहरा है, ये अमृत का जो किसानों गेहूं, सरसों, चना जो इसमें ये ठंड अमृत साबित हो रही है। हालांकि जो आम जनजीवन है वो इस ठंड से काफी प्रभावित हो रहा है। जी सुनील जी, भरत जी, खबर पर तमाम तरह की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, लाइव अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।